आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आरबीआई का जो एक फ़ैसले से रुपया अचानक से 50 पैसे मजबूत कैसे हो सकता है? ठीक है। और क्या वजह है कि भाई विदेशी निवेशक जो गए, फॉरेन के इन्वेस्टर हो गए, यानी कि एफआईआई हो गए, वो भारत की तरफ पहले से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रुपया लगातार दबाव में था, लेकिन अचानक से एक दिन में बड़ी रिकवरी अपन को देखने को मिली है। ठीक है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की पॉलिसी नहीं है, बल्कि सरकार का एक ऐसा फैसला भी है जो आने वाले टाइम में आप लोग कह लो भारत की जो बॉन्ड मार्केट है ना, उनको मजबूत करने की तस्वीरें देखने को मिल सकती है ना। पूरी की पूरी तस्वीर को ही बदल सकता है। तो आज इस वीडियो में अपन लोग आसान भाषा में समझेंगे पूरी चीज़ें, आखिर क्या हुआ है, सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। रुपया क्यों मजबूत हुआ है, फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या फ़ायदा मिला है, ठीक है, आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये चीज़ भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बहुत लोग रुपया गिरना की स्टोरी डालते रहते हैं, तो भाई ये काम की न्यूज़ भी सुन लो। ठीक है, अब देखो आरबीआई का फैसला क्या हुआ है। आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके बाद में ना भारत का जो रुपया है डॉलर के मुकाबले 50 पैसे मजबूत हो गया। ठीक है, यानी कि इनकी पॉलिसी अच्छी आई है। ठीक है, रुपया पहले लगभग 95.24 डॉलर तक पहुंच गया था। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सिर्फ 50 पैसे से क्या फ़र्क, इतनी बड़ी बात क्या हो गई भाई, राइट, क्या माना जा रहा है? क्योंकि करेंसी मार्केट में 50 पैसे की एक दिन की जो मूवमेंट है ना, काफ़ी बड़ी मानी जाती है 50 पैसे की। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी मानी जाती है। ये दिखाता है कि बाज़ार में जो इन्वेस्टर्स हो गए, इन्वेस्टर्स का भरोसा बड़ा है या फिर नहीं, ये चीज़ पता चलती है यहाँ पे। ठीक है, फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हो गए, इनको क्या राहत मिली है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। सरकार ने जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हो गए ना, यानी कि जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, एफआईआई है ना, इनको एक बड़ी राहत प्रदान करी है। ठीक है, अब सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले जो कुछ कैपिटल गेंस हो गए, ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम हो गई, इन पर टैक्स की जो है ना छूट दी गई है। ठीक है, साथ ही आरबीआई ने भी कुछ जो है ना रेगुलेटरी जो नियम्स होते हैं उनमें ढील दे दी है। सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो भाई अब फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हो गए, उनके लिए भारत में पैसा लगाना पहले से ज़्यादा आसान है, आकर्षक है, क्योंकि उन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है कहाँ पर, टैक्स में। ठीक है, इसे एक आसान एग्जाम्पल से अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो भाई मान लो जो दो कंट्रीज़ हैं, पहले देश में इन्वेस्टर्स को 10% रिटर्न मिलता है। ठीक है, लेकिन टैक्स जो है ना ज़्यादा देना पड़ता है, राइट। दूसरे देश में 10% का ही रिटर्न मिलता है, लेकिन टैक्स बहुत कम है वहाँ पर। तो कई बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो दूसरे देश को चुन सकते हैं, क्योंकि अंत में उनके हाथ में ना ज़्यादा पैसा बचेगा, राइट। वहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम भी मिलेगा तो भी उनको ज़्यादा पैसा बचेगा। ठीक है, अब इंडिया भी ऐसे कदम उठा रहा है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको टैक्स में बड़ी राहत मिलती है, ठीक है, अब से। और भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट्स हैं, इनमें वो लोग ज़्यादा पैसा अपना ले करके आ पाएंगे। विदेशी इन्वेस्टर्स पैसा लगाना जो मजबूत माना जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ, जब फॉरेन के इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको डॉलर बेच करके रुपया ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, इससे रुपए की मांग जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अब किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। ठीक है, ठीक इसी वजह से रुपया अब मजबूत हुआ, स्ट्रांग हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ने वाला है, थोड़ा सा अपन लोग को ये समझना है। फ़ायदा नंबर 1, आयात जो है सस्ता हो सकता है। भारत जो है कच्चा तेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, गुड्स हो गए, ठीक है, ज़रूरत की जो चीज़ें हो गई जो फ़ॉरेन से ख़रीदता है इंडिया, वो इंडिया को सस्ता मिलेगा। ठीक है, जब रुपया मजबूत होगा तो इनको ख़रीदने में कम रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, तो सस्ता मिलने वाला है। ठीक है, इससे महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण मिल सकता है और आम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है। फ़ायदा नंबर 2, विदेशी यात्रा जो है ना थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी। हालांकि मोदी जी ने अपील करी है कि मत जाओ, बट स्टिल सस्ती हो जाएगी, है ना। कच्चा लीटर अगर मान लो
रुपये बैरल था, अब मान लो 95,700 हो गया है, तो भाई सस्ता तो मिलने वाला है, सस्ता तो होने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो प्राइस है वो कम होगा, सीधी सी बात, ठीक है। अब फॉरेन की जो मान लो घूमना हो गया ना, वहाँ पे जो पढ़ाई हो गया वो भी थोड़ा सा सस्ता हो सकता है, ठीक है, हालांकि वो डिपेंड करता है पूरा का पूरा वहाँ के इंस्टीट्यूशन से वहाँ पर, ठीक है। इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि जब फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हो गए ना वो भारत में पैसा लगाते हैं तो शेयर मार्केट हो गया और जो बॉन्ड हो गया ये बाज़ार को तेज़ी से फ़ायदा मिलता है, ठीक है, तेज़ी से फ़ायदा मिलता है जब मार्केट को, तो फिर इन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, अपन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो इन्वेस्टर्स जो इंडिया के जो इन्वेस्टर्स होगा उनको भी फ़ायदा मिलेगा। अब नितिन गडकरी का एक बड़ा बयान आया था, ठीक है, इसी वही बीच ना केंद्र मंत्री जो है अपने नितिन गडकरी, उनका एक और बड़ा दाव इन्होंने किया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या है कि भाई आने वाले समय में इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया और उसके अलावा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF भारत को ऊर्जा आयात से ऊर्जा निर्यात है ना करने की वो देने वाला है, छूट देने वाला है। आज भारत ना लगभग बहुत ज़्यादा जो फ्यूल है ना अपन लोग इंपोर्ट करते हैं, अब अपन लोग फ्यूल को एक्सपोर्ट करने का तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अभी कितना सफल हो पाता है कितना सफल नहीं हो पाता ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, ठीक है। इस पर अपन लोग कुछ अभी के टाइम पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूँ तो एक बार आप लोग कल्पना करके देखो कि एक परिवार है, हर महीने 20,000 बाहर से गैस खरीदते हैं, ठीक है, बाहर से गैस खरीद करके खर्च करता है, ठीक है। अगर वही परिवार अपने गैस को खुद बनाने लगे, मान लो तो बायोफ्यूल बनाने लगे, ठीक है, उनका खर्च बचेगा, ठीक है, वो गैस इवन बेच करके एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं, राइट। भारत कुछ ऐसा ही करना चाहता है कुछ, ठीक है। अभी तक वो जो फ्यूल बाहर से खरीदता था अब वो खुद बनाना चाहता है, उसमें क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ी भागीदारी निभाने वाली है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनीज हो गई ये बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है आने वाले 5 से 10 सालों में, ठीक है। उसके अलावा आपका ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है यार, कभी सोचा आपने, ठीक है। इथेनॉल किसानों की इनकम है ना उनको बढ़ा सकता है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन हो गया और फ्यूचर का जो है ना ईंधन माना जा रहा है। अब ग्रीन इथेनॉल कैसे बढ़ा सकता है, गन्ना हो गया, गन्ने से बनता है, ठीक है। एविएशन फ्यूल जो हो गया है ना, हवाई जहाज़ का जो फ्यूल हो गया ये भी भाई बहुत ज़्यादा जो रेट्स है फ्यूल के वो कम कर सकता है, ठीक है। फ़्लाइट जो है सस्ती हो जाएंगे इसके कारण भी, अगर ये चीज़ अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होती है तो, ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या संकेत है ये चीज़ आप लोगों को समझना ज़रूरी है। इस समय 3 बड़े ट्रेंड के साथ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहला तो हो गया फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हो गए इनको तो राहत मिली है, रुपया मजबूत हुआ है, ठीक है। क्लीन एनर्जी पर इंडिया यानी कि सरकार जो है तेज़ी से बहुत बड़ा फोकस कर रही है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा किन किन को मिलना है, सबसे पहले तो बैंकिंग वालों को, मार्केट्स वालों को, रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को, इन सब को मिल सकता है, राइट। क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इन्वेस्टमेंट का इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है, कि भाई प्राइस जो है वो बढ़ ही जाएगा, बट स्टिल, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट हमेशा आप लोग को सोच समझ के करना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना है ना दोस्तों। RBI का फैसला फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा राहत देने वाला है। भारत के क्लीन एनर्जी विजन को, बाज़ार को नया मतलब जो है ना उत्साह पैदा किया है, रुपया मजबूती में आ गया है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में कितना और ज़्यादा मजबूती दिखाते हैं तो समय ही बताएगा, ठीक है। इस पर अभी अपन लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो भाई फ्यूचर की बात है, ठीक है। बट स्टॉक मार्केट भी इसको पॉजिटिव, इस खबर को पॉजिटिव लेने वाला है, ये तो भाई बिल्कुल पक्की बात है। अब क्या होता है वो तो भविष्य बताएगा। आपको अगर ऐसे ही काम की खबर पसंद हो, ठीक है, काम की खबर पसंद हो, मैं टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कभी भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, काम की खबर प्रोवाइड करता हूँ, काम का एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ और पूरे सोर्सेज आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप सोर्सेज भी ले सकते हो। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें चाहिए हो, ऐसा एनालिसिस चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। अपन मिलेंगे अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। चैनल पर रोज़ नया वीडियो आता रहता है, तो कल के वीडियो में आप लोग मिलने वाले हैं। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय।